हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। अच्छा, तो आज जो है ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ का एरे टॉपिक का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने थ्री सम किया था, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया था। और आज ये उसका वेरिएशन है थ्री सम क्लोजेस्ट। ठीक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक बिगिनर हो और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट के जो पिछले 3 या 4 वीडियोज़ हैं उनको देख के आओ, फिर इसको देखो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। और अगर आप प्रो या इंटरमीडिएट हो तो भी मैं कहूँगा कि आप उसको देख के आओ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फाउंडेशन से लेके एडवांस तक के सारे वेरिएशंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रो भी हो तो थोड़ा फास्ट करके उन वीडियोज़ को देख लेना स्किप करके, पर डायरेक्टली देखने से बेहतर वही होगा कि वैसा करो। पर जो मतलब अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो और प्रो लेवल हो तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट मेरा काम था रिकमेंड करना तो मैंने कर दिया। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ठीक है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n and an integer target, find three integers in nums such that the sum is closest to target. Return the sum of the three integers. You may assume that each input would have exactly one solution. Okay. तो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें एक नम्स नेम का एरे दे रखा है जिसका लेंथ n है और एक इंटीजर टारगेट दे रखा है। फाइंड थ्री इंटीजर्स इन नम्स सच दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। लास्ट टाइम हमें क्या कहा गया था कि मतलब थ्री सम वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो है थ्री इंटीजर्स निकालने थे, मतलब ट्रिपलेट फाइंड करना था जिसका सम क्या था, टारगेट के इक्वल आना चाहिए था। टारगेट वहाँ पे क्या था, जीरो था हमारा। ठीक है। पर हमें ट्रिपलेट्स फाइंड कर करके बताने थे। और वहाँ और एक दो बातें थी कि यूनिक ट्रिपलेट्स फाइंड करना था हमें। ठीक है। और यहाँ पर हमें ट्रिपलेट्स नहीं फाइंड करने हैं और ना ही हमें वैसा ट्रिपलेट खोजना है जो एग्जैक्टली इक्वल्स टू टारगेट हो, बल्कि हमें क्या करना है, सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। वैसा सम खोज के दिखाना है जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो टारगेट के। ठीक है। और क्या करना है, उसका जो है जो क्लोजेस्ट सम आएगा उसके सम को रिटर्न करना है, उसके सम को रिटर्न करना है। ठीक है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये आपको क्लियर है कि एक ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। मतलब ऐसा ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा ही जो कि बहुत क्लोज हो सम के, मीन्स हर इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा ही। ठीक है। ये आपको गारंटीड बता दिया गया है। ठीक है। तो मैं ज़रा सा ये जो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये नेम है थ्री सम क्लोजेस्ट, थ्री सम से रिलेटेड है, पर ये थ्री सम से इजी क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें यूनिक ट्रिपलेट्स और क्या कहते हैं कि मतलब सॉर्टिंग वगैरह करके अपेरेंस वगैरह को चेंज करके सेट वगैरह लगाते थे, काफ़ी कुछ करना पड़ रहा था। यहाँ उतना कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है उससे, पर ये उसी का वेरिएशन है। ये उसी का वेरिएशन है, उसके पहले उसको करते हैं फिर उसके बाद इसको करते हैं, इसीलिए इसका नेम है थ्री सम क्लोजेस्ट। ओके। तो कई लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने में कि वो लोग इसको रिलेट करके तोड़ करके थ्री सम पर लेके आते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा अलग करूँगा उनसे कि मैं आपको मतलब इस तरीके से लॉजिक समझाऊंगा जो बेसिक लॉजिक किसी के भी माइंड में मतलब स्ट्राइक कर जाए। ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, हम अपने टेस्ट केस को देखते हैं। तो ये हमारा एरे है, सॉरी, ये हमारा एरे है -1 2 1 -4। यही है हमारा एरे, बिल्कुल। और टारगेट क्या दे रखा है, टारगेट 1 दे रखा है। बेसिकली ये जो टारगेट दे रखा है ना, अगर डायरेक्ट मिल गया, ये डायरेक्ट अगर ऐसा ट्रिपलेट मिल गया जो डायरेक्ट 1 के इक्वल ही मिल रहा है, तो सिंपली हम सम को ही रिटर्न कर देंगे। जो मतलब टारगेट वैल्यू ही हमारा, देखो कोई भी नंबर मान लो 5 है, वो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके होगा, खुद के ही सबसे ज़्यादा क्लोज होगा ना। आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो, खुद के ही तो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो उस केस में अगर टारगेट ऐसा ट्रिपलेट मिल जाता है जिसका टारगेट सम के इक्वल हो, मतलब टारगेट सम जो है उस ट्रिपलेट के सम के इक्वल ही आ जाए, तो वो तो सबसे क्लोजेस्ट ट्रिपलेट हुआ, तो उसका सम हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, मतलब टारगेट वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिस केस में सम इक्वल्स टू टारगेट आ जाएगा,
ट्रिपलेट्स को देखने के बाद कोई ऐसा ट्रिपलेट मिल जाएगा, ये एज केस है तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली टारगेट को ही रिटर्न कर देंगे, या कह लो कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रिटर्न सम, जो हमारा सम आया है वही रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हर में सम ही रिटर्न करना है तो सम ही लिख रहा हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो ये ज़्यादा मतलब समझने के लिए सही है कि टारगेट मतलब दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं, तो कोई भी लिख के आप रिटर्न कर सकते हो। पर समझने में क्या समझ आ रहा है कि जब टारगेट खुद के इक्वल आ गया है, डायरेक्टली सम टारगेट के इक्वल ही आ गया है, तो दोनों इससे ज़्यादा और क्लोज क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं, ये -1 है, 2 है, ये -4 है, x इक्वल्स टू 1 है। अब हमें क्या करना है, सबसे क्लोजेस्ट जिसका जिस ट्रिपलेट का सम है ना, उस ट्रिपलेट के सम को रिटर्न करना है, उस ट्रिपलेट को रिटर्न नहीं करना है। तो यहाँ पर थ्री सम जैसे हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट, सेट ऑफ लिस्ट, यूनिक ट्रिपलेट्स वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं फाइंड करना है, कुछ भी नहीं फाइंड करना है। सिर्फ क्या करना है, जो सबसे क्लोजेस्ट सम होगा जिस ट्रिपलेट का, उस ट्रिपलेट के सम को रिटर्न कर देना है, सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रिपलेट पॉसिबल है। पहले मैं मान लो ये और ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये इस दोनों के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये और ये मिलकर ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, पहला है -1 +2 +1, एक ट्रिपलेट कितना आ रहा है, 2 1 3 -1 2, ठीक है। और देखो अब और क्या हो सकता है, मैं -1 को अभी फिक्स ही रखता हूँ, -1 2 1 हो गया, ठीक है। -1 1 और -4 भी हो सकता है, -1 +1 प्लस -4, ये 0 हो गया, ये -4 हो गया। और कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है, -1 2 और -4, -1 +2 -4 -2 -3, यही तो होगा, -2 -3 माइनस क्या होगा, 2 -1 हो गया, 1 -3, ओके। तो -3 आ रहा है, ये एक ट्रिपलेट हो सकता है। और कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है, और कौन सा, कोई ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है क्या, -1 2 और -4 कंसिडर कर लिया हमने, -1 1 और -4 ये भी कंसिडर कर लिया। अच्छा, 2 1 और -4 ये भी तो एक ट्रिपलेट है, 2 +1 -4, तो क्या होगा, -3 +2 -1 -1, ये एक वैल्यू आ गया, ठीक है। और कोई ट्रिपलेट देखो, -1 से कौन कौन से ट्रिपलेट बन सकते थे, ये -1 2 1 -1 2 -4, -1 2 -4 दोनों कर लिया। फिर -1 से इस 1 और -4 बन सकता था, ये भी बना लिया। और -1 2 और +1 ये तीनों बन सकते थे, इसको भी कंसिडर कर लिया। तो -1 वाले सब देख लिए, 2 वाले भी सब देख लिए। अब देखो ये जितने भी ट्रिपलेट्स बने हैं, और भी अगर कोई छूट रहा होगा तो उसको कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर एक्चुअली इसमें आ चुका है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई भी और ट्रिपलेट छूट रहा होगा, फिर भी मैं कह देता हूँ, बाद में अगर आपको कहीं कुछ दिखे तो। मैं बेसिकली बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे ट्रिपलेट्स को हमें देखना है, सारे ट्रिपलेट्स को देखना है, और हमें बताना है कि किसका सम सबसे ज़्यादा क्लोज होगा टारगेट के। यहाँ देखो, यहाँ जो 4 सम निकल के आया है, 2 -4 -3 -1, इन ट्रिपलेट्स के, इनमें से इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे टारगेट के सबसे क्लोज है। क्या 1 1 देखो, 1 2 के कितना, 1 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का, 1 और -3 में कितना डिफरेंस है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हो, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। और मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद -4 से और भी ज़्यादा होगा, -1 से, यहाँ से -1 से 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे लिखते हैं ना, -1 0 फिर 1, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है, 2 के, सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है, 2 के। तो देखो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा 2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारा एरे है
हमें सिंपली क्या करना है, इस एरे में जितने भी ट्रिपलेट्स हैं उनको चेक करना है और बताना यह है कि जो हमारा टारगेट सम के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है। तो क्लोज हम कैसे देखेंगे, क्लोज हम कैसे देखेंगे कि मान लो अगर हमें सम मिलता है, देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है क्लोजेस्ट चेक करने की। एक हो सकता है सम इज इक्वल्स टू 2 मिले, एक हो सकता है सम इज इक्वल्स टू -3 मिले। ठीक है, तो हमें क्लोजेस्ट पता करना है, क्लोजेस्ट पता तो करना ही है, तो हमें समझ में आ रहा है। पर कि 1 अगर एग्जैक्ट आ गया तो वो एच केस हम देख चुके हैं, 1 ही रिटर्न कर देंगे, तब उस केस में उसको तो छोड़ दो। बाकी क्या करना है, क्लोजेस्ट देखना है, दोनों में से किसके क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट देखते टाइम में एक बात ध्यान रखनी है हमें, क्या है वो बात ये है कि क्लोज सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना है कि इसके मतलब एकदम पास हो, मान लो 0, ठीक है, और इधर है 3 3, तो इस केस में क्लोजेस्ट कौन है, इस केस में क्लोजेस्ट कौन है, 0 क्लोजेस्ट है, तो 0 रिटर्न करेंगे। अब लेकिन ऐसा देख लो, -3, 1 और 2, इस केस में क्लोजेस्ट कौन है, 2, 1 का ही डिफरेंस है, यहाँ तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ग्रेटर, इससे ग्रेटर भी हो सकता है सम, इससे स्मॉलर भी हो सकता है सम। बस ये देखना है कि वो जो सम है, जो हमारा सम आ रहा है, जो सम आ रहा है वो सम इससे कितना क्लोज है, क्लोजनेस पता करना है। जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उसी को हम जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उसी को हम रिटर्न करेंगे, वही हमारा सम आंसर है। ठीक है, तो अब बात ये है यहाँ पे कि क्लोजेस्ट को पता करने के लिए क्या करेंगे, मतलब मुझे 5, यहाँ पे मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ नंबर 5 6 और ये -5, ठीक है, तो इससे इसका क्लोजनेस पता करना है, इससे भी इसका क्लोजनेस पता करना है। यहाँ 1 का क्लोजनेस है, कैसे पता किया 1 का क्लोजनेस है, 6 - 5 करके, 6 - 5 1, ठीक है। और यहाँ कितना क्लोजनेस है ये कैसे पता चलेगा, तो हम 5 माइनस -5 करेंगे तो 10 का क्लोजनेस है, 10 का क्लोजनेस आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, तो अब कई लोग अगर मान लो, छोड़ो इसको 6 लिखो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 6 और ये -6 और 5 में कितना क्लोजनेस है, तो 5 माइनस -6 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। हमें पता है ग्रेटर है, तो इन दोनों के बीच में 11 है, तो हमारा क्लोजेस्ट सम का आंसर क्या हो जाएगा, 6, आंसर हो जाएगा 6 उस केस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो, तो कहने का ये है कि डिस्टेंस जब हम पता कर रहे होते हैं ना दोनों के बीच में जब डिस्टेंस पता कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहिए। मान के चलो, अगर मैं कोई कोई ऐसे भी तो निकाल सकता है डिस्टेंस, मैंने यहाँ 6 - 5 किया और 5 माइनस ये किया, कोई ऐसे भी तो कर सकता है 5 - 6 करे डिस्टेंस निकालने के लिए। मुझे नहीं पता कि जो मेरा वैल्यू है वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो मैं 5 - 6 कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, -1 आएगा, और 6 - 5 करता तो कितना आता, 1 आता। लेकिन मुझे क्या, मतलब मुझे साइन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें डिस्टेंस पता करना है, कितने की, मतलब गैप कितने का है, गैप तो 1 का है ना, गैप 1 का है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जब डिफरेंस लेंगे, देखो डिफरेंस से क्या मिल रहा है, डिफरेंस से क्या मिल रहा है, डिफरेंस से डिस्टेंस मिल रहा है, पर वो डिस्टेंस माइनस में भी हो सकता है या फिर प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, माइनस या प्लस पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से क्या फ़ायदा रहेगा कि हमें एग्जैक्ट गैप का पता चलेगा, एग्जैक्ट गैप का पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका गैप मिनिमम होगा टारगेट सम से, वो वाला सम हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखो ये तो बेसिक एलिमेंट्री, मतलब प्रोग्रामिंग में ही सिखाया बताया जाता है कि मिनिमम कैसे लेते हैं एरे में, मिनिमम कैसे निकालते हैं, एरे में। तो हम क्या करते हैं, किसी
बिग मतलब इंटीजर की बिग वैल्यू से उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। फिर एरे पे ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। देखो ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए, पर फिर भी बिगिनर्स के लिए मैं जरा ऊपर से बता दे रहा हूँ। पर ये अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि एकदम पहले ये सब मत देखो, ये सब प्लेलिस्ट बिल्कुल जाके एकदम बेसिक से एरेज को पढ़ो, जहाँ पे बताया जाता है कि मिनिमम और एंड मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में बता के चलता हूँ कि मिनिमम को सबसे हाईएस्ट नंबर डिक्लेयर कर दो, फिर एरे पे ट्रावर्स करो। अगर कोई नंबर, मान लो ARRI करेंट नंबर हमारा मिनिमम से कम आता है, तो वही हमारा मिनिमम बन जाता है। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करके मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, वही चीज़ करेंगे, बस वही लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम हर सम का, जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे, हर सम ट्रिपलेट्स के हर सम का डिफरेंस निकालेंगे। किससे, किससे डिफरेंस निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे टारगेट से, टारगेट से जिसका, और कैसा डिफरेंस, कैसा डिफरेंस निकालेंगे? एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्यों? हमें गैप चाहिए, गैप चाहिए, हमें डिफरेंस नहीं चाहिए, माइनस प्लस का काम नहीं है, हमें गैप चाहिए। तो गैप निकालने के लिए अब सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्लोजेस्ट जो सम है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है टारगेट से, वो स्मॉलर देन भी हो सकता है टारगेट से, ठीक है। अब वो क्लोजेस्ट सम ग्रेटर है या स्मॉलर है, उससे हमें लेना देना नहीं है, इसीलिए दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ हमें यही चेक करनी है कि गैप क्या है, गैप क्या है दोनों सम में। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के हम गैप फाइंड करेंगे, ठीक है। एक बार गैप आ गया हमारे पास, हमें पता चल गया मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस ये है, मिनिमम डिफरेंस ये है। तो उस मिनिमम डिफरेंस को लाने वाला जो सम होगा, उस मिनिमम डिफरेंस को लाने वाला जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। जिस भी सम का हमारे टारगेट सम से सबसे मिनिमम डिफरेंस है, वही सम हमारा आंसर है, ठीक है। बस, तो यहीं पे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है क्वेश्चन की। एक बार समराइज जरा सा कर देता हूँ। समराइज में यही करना है बस कि हमें क्या फाइंड करना है कि ट्रिपलेट्स के सम को चेक करना है, को चेक करना है, ठीक है। और और क्या करना है, टारगेट सम से टारगेट माइनस सम का एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मिनिमम ऑफ ऑल सच डिफरेंस वो निकालना है, वो हमारा होगा मिनिमम डिफरेंस, ठीक है। अब जो मिनिमम डिफरेंस वाला सम होगा, जो इसका मतलब जो मिनिमम डिफरेंस लेके आ रहा है जो सम, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्लोज है, तभी तो उसका सबसे कम डिफरेंस है टारगेट सम के साथ, तो वही सम हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये लॉजिक है क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, कोड में कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब देख लेते हैं ब्रूट फोर्स क्या है। देखो, इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, वो भी ना टीएलई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा टीएलई? तो ये देखो दिखाता हूँ, कॉन्स्टेंट्स देखो बहुत कम है, 500 है। एन, एन मैक्स कितना है? लेस देन इक्वल टू 500। ट्रिपलेट्स फाइंड करने के लिए, ट्रिपलेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते थे? 3 फोर लूप्स। हमारा क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता था? ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। देखो, अगर ये सब मैं अब डायरेक्ट बता के चल रहा हूँ क्योंकि हम ये पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से बता रखा है, उनको जाके देखो। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा अगर उन वीडियोस को आप अच्छे से देख लोगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो एन का क्यूब करो,
मैक्स वैल्यू का 500 इंटू 500 इंटू 500 125 कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करो। 2 टू 4 टू 6 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 जो है वो लेस देन है 10 टू द पावर 7 से, ठीक है। इसलिए टीएलई हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा टीएलई, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें टीएलई नहीं मिलेगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में वही करना है कि सारे ट्रिपलेट्स को चेक करना है, सारे ट्रिपलेट्स के सम को चेक करना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले 2-3 वीडियोस में कि कैसे सारे ट्रिपलेट्स को चेक करते हैं, कैसे सारे पेयर्स को चेक करते हैं। तो बेसिकली 3-4 लूप्स लगा के हम सारे ट्रिपलेट्स के सम को चेक करेंगे, और वही फिर ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, सारे ट्रिपलेट्स के सम को चेक करेंगे, हर बार एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और जो मिनिमम ऑफ सच डिफरेंस होगा, जो मिनिमम डिफरेंस लाने वाला सम होगा, वही सम हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब जल्दी से मैं कोड कर देता हूँ ब्रूट फोर्स वाला, तब आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मैं मिनिमम डिफरेंस का सबसे पहले, जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपको मिनिमम निकालना नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग पहले सीखो, उसके बाद इन वीडियोस को देखना। इंटीजर मैक्स वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से लिया जाता है जावा के अंदर, ठीक है। और int n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ को मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद एक हमारा आंसर होगा जो एक्चुअल सम होगा हमारा, ठीक है। आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 लूप्स चलाएंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस 4 इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ओ सॉरी ये 0 नहीं है, आई प्लस 1 है। ऐसे ही तो निकालते थे ना ट्रिपलेट। उसके बाद एक और लूप लगेगा जो सी ला करके देता है हमें के इज इक्वल्स टू जे प्लस 1, के लेस देन एन, के प्लस प्लस। अब हम ट्रिपलेट का सम फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के, ठीक है। उसके बाद इफ अगर हमारा सम इक्वल्स टू टारगेट ही आ गया, डायरेक्ट आ गया, तो सिंपली टारगेट को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है उस केस में, एज केस समझा चुका हूँ। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो बाकी केसेस में क्या करेंगे, बाकी केसेस में हम डिफरेंस लेंगे सम का। और कैसा डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, टारगेट माइनस सम, ये हमें गैप बता देगा, ठीक है। उसके बाद इफ अगर जो हमारा डिफरेंस है वो मिनिमम डिफरेंस से कम है, इस तरीके से हम मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू को, डिफरेंस हमारा जो करंट डिफरेंस है वही मिनिमम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ करना स्टोर करना पड़ेगा, वो क्या है, आंसर उस केस में क्या होगा, जो सबसे कम डिफरेंस वाला सम है, जो अभी सम जिस सम से सबसे कम डिफरेंस अभी तक का मिला हुआ है, वही सम हमारा आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में जाएंगे, सारे पेयर्स को चेक करने, सारे ट्रिपलेट्स को चेक करने के बाद सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मैं रन करके देखता हूँ कोड को, देखिए रन हो रहा है कोड, अभी पता चलेगा। कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके, वेयर इज इट, कैन नॉट, ओके सॉरी, यहाँ पे तो आंसर लिखना था, या आंसर रिटर्न कर रहे हैं ना हम। सम तो वो करंट सम के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, आंसर हमारा फाइनल आंसर है ना। देखो दोनों टेस्ट केस पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि क्लोजेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, और ट्रिपलेट अगर आपको आता है फाइंड करना तो बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ अ ब्रूट फोर्स, क्योंकि अभी भी ये ब्रूट फोर्स है। तो हमें इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और ऑप्टिमाइज़ करने का भी तरीका मैं बता चुका हूँ कि ये अंदर वाले 2 लूप को कैसे गायब करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, थ्री सम वाले क्वेश्चन में, कि इन दोनों फोर लूप को हम 2 पॉइंटर्स की मदद से रिमूव करते हैं, बिल्कुल सही। तो 2 पॉइंटर्स ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिमिलरली
और लेकिन 2 पॉइंटर्स अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट, ठीक है, ताकि पैटर्न बन जाए और बस हमारा काम हो जाए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब, कैसे एन क्यूब, जबकि वो रन कर रही है फिर भी वो क्या है, एन क्यूब सॉल्यूशन है, उससे भी क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ऑप्टिमाइज। क्या करके, तो मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि अंदर के 2 इनर लूप को रिमूव अगर करना है तो हम कैसे ऑप्टिमाइज करते थे, 2 पॉइंटर्स लगा करके। 2 पॉइंटर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, सॉर्टिंग। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ सॉर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ सॉर्टिंग कर रहे हैं और उसका एन लॉग एन लग रहा है, एन लॉग एन लग रहा है, ठीक है। और बाकी का बच गया ये दोनों लूप, ये दोनों लूप, तो ये दोनों लूप अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके ये दोनों लूप, जब अभी ये एन क्यूब सॉल्यूशन है, देखो अभी तो तीनों एन क्यूब सॉल्यूशन है, तीनों लूप लग रहा है। अब क्या होगा, जब मैं सॉर्ट कर दूंगा तो और 2 पॉइंटर्स लगाऊंगा तो इन अंदर में क्या होगा, 2 ही लूप बचेंगे, एक फॉर लूप एक वाइल लूप, तो दोनों मिला के क्या देगा, एन स्क्वायर, और सॉर्टिंग का कितना हुआ, एन लॉग एन, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा तो और कम हुआ ना, थोड़ा और कम हुआ ना, एन क्यूब से एन स्क्वायर पे आए, इस एन क्यूब से एन स्क्वायर पे कैसे आए, इसका जो और ज़्यादा मतलब अच्छे से समझना है तो लास्ट वीडियो को जाके देखो, वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि 3 लूप्स जो कि हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे थे, उसको 2 पॉइंटर से हम कैसे एन क्यूब से एन स्क्वायर सॉल्यूशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं उसको और डेप्थ में वापस से नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कोड में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हम सॉर्ट कर चुके हैं, अब मैं बस 2 पॉइंटर अप्लाई करूँगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर लिया जे का, वो होगा i+1, एक पॉइंटर लूँगा के का, वो हो जाएगा n-1, ठीक है। उसके बाद फाइल जे लेस देन के, यही तो करते थे। उसके बाद इन इसको यहाँ से क्या करो, ये वाइल लूप यहाँ से हटाओ और ये बाहर वाला फोर लूप है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये कर दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें जे और के को देखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस लगेगी, कंडीशंस लगेंगी, वो आप देखो कैसे कंडीशंस लगेंगी। सम हमने ट्रिपलेट का फाइंड किया, अगर सम डायरेक्ट टारगेट की इक्वल आ गया तो टारगेट रिटर्न कर देंगे। ये सब चीज़ें क्लोजेस्ट वाली सेम रहेंगी, बाकी कुछ नहीं करना है। सिर्फ और क्या है, बस एक चीज़ लग जाएगा, अगर मान लो अगर हमारा सम, चलो वो तो ये फाइंड करने के लिए, ये वाला जो एल्स, ये जो अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, ये तो क्लोजेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए है। अब हमें जे और के को भी तो चलाना है ना, जे और के को चलाना है, जैसे 2 पॉइंटर्स में पिछली बार चलाया था, उसके लिए क्या करेंगे, तो सिर्फ वही सेम चीज़ करेंगे। अगर टारगेट से कम है तो जे को बढ़ाना, अगर टारगेट से ज़्यादा है, एल्स इफ सम ग्रेटर देन है टारगेट के, तो भैया कम कर देना, ठीक है। देखो अगर ये एल्स इफ को पूरा ऐसे ना भी लिखे, सिर्फ एल्स लिख दे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। पर ठीक है, बिगिनर्स के लिए अच्छे से समझ में आए उन्हें, तो इसलिए मैं एल्स इफ करके लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस इस कोड में और कुछ नहीं करना है। अब रन करके देखते हैं कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। ओके, ओ सॉरी, सेमी कॉलन मिस हो गया, या ये तो हम प्रोग्रामर्स की पुरानी आदत है, सेमी कॉलन मिस करना, ठीक है। दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ कोड को, ये हमारा एन स्क्वायर सॉल्यूशन है, एन स्क्वायर सॉल्यूशन है, ये देखो 94% को बीट कर गए हम, ठीक है, एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बस एक चीज़ बता देता हूँ कि, अच्छा यहीं पे, यहीं से देख लो समझ जाओगे। ये देखो एन का जो है, एन का हमारा मैक्स वैल्यू 500 था, तो जब हम एन क्यूब कर रहे थे तो 10⁶ बन जा रहा था, अभी दिखाया था ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे दिखाया था ना, ये 10⁶ जो बन रहा था, ये जो 10⁶ बन रहा था, ठीक है। अब तो हमारा एन स्क्वायर कर दिया अगर हमने, तो अब कितने पे ख़त्म हो जाएगा, 500 इंटू 500, यानी कि 10⁴ समथिंग का बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना, 10⁴ बहुत ज़्यादा कम है 10⁻⁷ से, ठीक है।
तो इसमें तो टीएलई आएगा ही नहीं, उल्टा ये क्या होगा, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड कोड। ठीक है, ठीक है। बेसिकली समअप में यही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ब्रूट फोर्स के लिए, ठीक है, एन क्यूब, ऑल ट्रिपलेट्स check, triplet sum check and find minimum difference, that sum is the answer. Okay, optimized, optimized में क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा, 2 पॉइंटर्स, सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर्स, बेसिकली सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर्स, और वी आर गुड टू गो। ओ एन स्क्वायर ये 10⁶ पे लेके जा रहा था, ये 10⁴ पे लेके जा रहा था, दोनों में से किसी पे ही, बोथ विल नॉट गिव टीएलई। बस यही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ठीक है, बस यही था आज के क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और अगर ये प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं बस यही कहूँगा, इन सीरीज़ से जुड़े रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बस कोडिंग करते रहिए, मस्ती करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।